दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। पिछले लेक्चरों में दोस्तों हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात किया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक वेक्टर्स के बारे में। एक्चुअली वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर्स क्या है, नहीं है, कहाँ से आया, ये सब बातें हम लोग करेंगे। तो वेक्टर आने से पहले, वेक्टर क्या है, वेक्टर आने से पहले बचपन में 9th क्लास में ही हम लोगों को इस बात से इंट्रोड्यूस कराया गया था कि वेक्टर क्या है और वेक्टर के साथ एक और क्वांटिटी क्या आया। वेक्टर एक क्वांटिटी है, उसके साथ में हम लोग आज बात करेंगे किसमें, वेक्टर्स के बारे में ना, वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स। तो ये बात करने से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर से पहले साथ में क्या आया, स्केलर है ना, स्केलर, ठीक है। वेक्टर से पहले अपने पास क्या आया, स्केलर आया। अब इस स्केलर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये वैसा क्वांटिटी है, वैसा कुछ भी, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 2 है ना। अब मैग्नीट्यूड कैसे, तो लोग क्या, -2 तो मैग्नीट्यूड से हम लोग लिखते नहीं है, नहीं, यहाँ पे ये भी अपना क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। कुछ भी डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स, एक्चुअली वेक्टर्स के बारे में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली वेक्टर्स है क्या। ये अभी डायरेक्ट बात करेंगे कि वैसा क्वांटिटी है ना, अ क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी, अ क्वांटिटी हैविंग क्या हो, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड और क्या, एज वेल एज डायरेक्शन। वैसा क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इस बात पे ध्यान देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इस चीज़ को हम लोग स्ट्रेस करेंगे, इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। क्या कह रहा, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दोस्तों अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसका मतलब क्या है कि वैसा लाइन का सेगमेंट, डैट मीन्स लाइन का क्या होगा, लाइन सेगमेंट डैट मीन्स क्या, लाइन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ लाइन, सारा लाइन नहीं, कंप्लीट लाइन नहीं। एक लाइन तो कहाँ से कहाँ तक चलता, यहाँ से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है ना, इनफाइनाइट तक जाता। तो ये क्या, ये एक लाइन है, बट क्या हमें कहना है, लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ लाइन। क्लियर है, पार्ट ऑफ लाइन। अब इस डायरेक्टेड का क्या मतलब है, डायरेक्टेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टेड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टेड रिप्रेजेंट कर रहा कि डायरेक्शन। डायरेक्टेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा। अब ये पार्ट ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्ट ऑफ लाइन हमें रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड। दोस्तों इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है ना। तो ये डिफिनीशन हमारा क्लियर है, ये डिफिनीशन कि डायरेक्ट, इसमें अगर बात करेंगे सेकेंड वाले में, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, एक कोई ये लाइन है, ये लाइन बढ़ रहा, लाइन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, इधर भी बढ़ता रहेगा, है ना। तो इस लाइन का टुकड़ा हमने माना यहाँ से एंड यहाँ से, ये क्या है, एक लाइन का टुकड़ा है। लेट सपोज कि ये ए है और ये क्या है, बी है। ये लाइन का क्या है, एक टुकड़ा है। अब क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट तो आ गया अपना, अब क्या आएगा, डायरेक्शन। दैट मीन्स एक क्या देगा, एक एरो का साइन। एरो का साइन अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए बी, चूँकि ए से स्टार्ट हो रहा, बी से जा रहा, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर। चूंकि ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से स्टार्ट हो रहा, तो ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनिशियल पॉइंट, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। बी को क्या लिखेंगे, फाइनल पॉइंट, या फिर क्या लिखेंगे, टर्मिनल पॉइंट। बी को क्या लिखेंगे, फिर से टर्मिनल पॉइंट। ये बात क्लियर है अपने को। ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी फाइनल पॉइंट। ए को इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं एंड बी को टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे,
इस ए को हम ये भी तो कह सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये पुछड़ी है, पुछड़ी, पूछ है, टेल, टेल। तो बी क्या होगा, बी को हम ये भी कह सकते हैं, ये बी अपना क्या हो सकता है, हेड। चूंकि यहाँ पे आकर के रुक रहा, यहाँ पे आकर के क्या है, एरो, एरो का साइन यहाँ पे आकर के चूंकि रुक रहा, तो ये हेड एंड दिस इज व्हाट, टेल। क्लियर है, हेड एंड टेल। तो हमें बात हुई वेक्टर की। वेक्टर क्या है, वेक्टर वैसा लाइन का टुकड़ा, लाइन सेगमेंट वैसा जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो। डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन, है ना। चलिए इसे मैं हटा रहा, स्केलर कुछ है नहीं, इसे मैं हटा रहा। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग कि इस वेक्टर को तो हमने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से। लेट सपोज ये अपना ए है एंड ये क्या है, बी है, एंड दिस इज व्हाट, ये डायरेक्शन है। तो इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं ऐसा, चूंकि ए से स्टार्ट हो रहा, बी से जा रहा, तो हम लोग पहले लिखेंगे ए बी एंड उसके ऊपर में एरो का साइन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए से स्टार्ट हो रहा एंड बी तक जा रहा। डेट मीन्स ए क्या है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट, एंड बी क्या है, अपना फाइनल पॉइंट। डेट मीन्स ए क्या है, टेल, बी क्या है, हेड। ऑलराइट, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड हम कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं करना है, ए बी जो वेक्टर है उसी में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं ऐसा कि ए बी तो रहेगा, चूंकि हम लोग बचपन में ये पढ़ते थे कि ये लाइन है, लाइन का ए से बी का जो डिस्टेंस होगा ए बी से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, ए बी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एंड यही ए बी तो इसका मैग्नीट्यूड है। डेट मीन्स ए से बी का डिस्टेंस क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इस वेक्टर को उड़ा दिया जाएगा, वेक्टर को उड़ा करके डायरेक्टली मॉड जो है, मॉड एंड वेक्टर गए हो, ए बी हो गए हो। तो मैग्नीट्यूड हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा, ए बी डायरेक्टली। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ए का, अगर लेट सपोज कि, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर अगर ए है, अगर ये वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डैट मीन्स ए, डायरेक्टली हम लोग ए भी कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों ये बात। तो ये बात हुई अपने को वेक्टर के बेसिक की, वेक्टर के डेफिनेशन की। एक्चुअली वेक्टर है क्या, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन का एकमात्र टुकड़ा जिसमें क्या हो, डायरेक्शन हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वेक्टर के टाइप की, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स का टाइप क्या है ना। तो लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि जीरो, जीरो वेक्टर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। वैसा वेक्टर जिसमें कुछ ना हो, कुछ ना का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं हो, है ना। तो वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट पे हो, जस्ट लाइक दिस, है ना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट के लिए कि इस पॉइंट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इसी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे है। किस वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इसी पे हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर कहेंगे। तो ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता, लेट सपोज कि अपना ये वेक्टर है, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जीरो वेक्टर से, है ना। जीरो वेक्टर से, जीरो वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा द वेक्टर्स हैविंग, डायरेक्टली लिखेंगे द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड क्या, द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड क्या, जीरो। क्लियर है। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। अब तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि ये वेक्टर ओ वेक्टर है, ओ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग कहेंगे क्या, जीरो हो जाएगा। डैट मीन्स क्या है, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कैसा कि जस्ट लाइक दिस, ये एक अपना वेक्टर हो सकता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अपने को, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है क्या, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर दोस्तों, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड क्या, 1। द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1, मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो, 1 हो। कैसे? तो कहेंगे अगर अपना वेक्टर ए बी एनी वेक्टर, ए कोई एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो सकता है, किसी भी वेक्टर का दोस्तों यूनिट वेक्टर हो सकता है। तो एक अगर कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे देन इट्स, किसका, वेक्टर ए का, देन इट्स यूनिट वेक्टर क्या होगा, देन इट्स यूनिट वेक्टर जो होगा, इट्स यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू ए कैप। अगर किसी भी वेक्टर में कैप लगा हो तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर दोस्तों रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो ये ए कैप एक्चुअली होगा क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर ए कैप जो है, वे ए कैप जो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऑलराइट, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऑलराइट। क्लियर है सभी का? इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इस बात को करेंगे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होगा, है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होगा। तो चूंकि ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, फॉर्मूला, कि चूंकि ए कैप इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? तो क्या हम दोनों साइड मॉड लगा सकते हैं, अप्लाइंग मॉड, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग मॉड बोथ साइड, है ना, दोनों साइड अगर मॉड लगा लें, अप्लाइंग मॉड्यूलस या मॉड बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम मॉड लगा लें, क्या मिलेगा अपने को, इम्प्लाइज दैट ए कैप बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो चूंकि अभी हम लोगों ने बात किया था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि अगर वेक्टर ए को क्या हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ए के बराबर, कोई दिक्कत, आराम से लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो ए कैप जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए अपॉन ए, चूंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या इस मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं, अपॉन व्हाट, ए का मैग्नीट्यूड फिर से ए ही रहेगा, चूंकि 2 का मैग्नीट्यूड 2। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए कैप जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, अब ये किसके बराबर, फिर से ए के बराबर, तो ए अपॉन ए से ए गए हो और ये आंसर अपने को 1 हो गया। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना? ए का जो मैग्नीट्यूड होगा अपने को 1 के बराबर होगा। तो वेक्टर ए कोई सा भी वेक्टर था, जिसका यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप, और इस ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। क्लियर है दोस्तों? तो ये अपना क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये अपना क्या हुआ, अपना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये यहाँ से अपने को प्रूफ मिला, और यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, ये दिस इज व्हाट प्रूव्ड, ऑलराइट। ये क्या हुआ अपने को, प्रूव्ड हो गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो दोस्तों अब तीसरे टाइप की बात करेंगे हम लोग, वेक्टर के तीसरे टाइप की हम लोग बात करेंगे। तीसरा टाइप क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना, पैरेलल वेक्टर इजी है, पैरेलल वेक्टर सो इजी, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल क्या है। तो वैसा वेक्टर जिसके दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कि एक वेक्टर ऐसा है कुछ, लेट्स एज्यूम ये ए बी है, दूसरा क्या है, कुछ भी हो सकता है, ये सी डी। क्लियर है? तो इसे हम लोग लिखेंगे ए बी वेक्टर, और नीचे वाले को लिखेंगे क्या, सी डी वेक्टर, है ना। ये क्या, ये दोनों पैरेलल है। और ऐसा भी तो हो सकता है, पैरेलल दैट मीन्स व्हाट, अगर ये ए बी है, या फिर लेट्स एज्यूम कि ए डैश बी डैश, तो ये अपने को मिलेगा क्या, सी डैश डी डैश। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर डी डैश, चूँकि मैं अभी बात किया था कि डी से स्टार्ट किया हूँ एंड सी से गया था, तो डी से स्टार्ट करेंगे तो डी सी डी डैश सी डैश कुछ ऐसा वेक्टर हो जाएगा।
यहाँ पे सिमिलरली कैसा हो जाएगा, ए डैश बी डैश कुछ ऐसा वेक्टर हो जाएगा। जहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट अपने को वेक्टर कुछ ऐसा ही लिखाएगा। कुछ बच्चा कहना सर क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी डैश डी डैश और कुछ इस तरीके से, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ना 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 मुन्ना ना, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज फॉरवर्ड ऐसे होता। क्लियर है? ऐसे होगा, ऐसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते, है ना। स्टार्टिंग भले ही हमारा कहाँ से हो रहा, यहाँ पे डी से हो रहा, तो हम तो ऐसा ही लिख रहे हैं, डी डैश एंड सी डैश। क्लियर है? तो कह रहा है ये भी पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर है, ये भी पैरेलल एंड ये भी पैरेलल। तो इस पैरेलल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पैरेलल को हम लोग बोलेंगे कौन सा वेक्टर? लाइक वेक्टर। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा अपना? लाइक वेक्टर हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अपना अनलाइक वेक्टर। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है कि ये लाइक वेक्टर एंड ये अनलाइक वेक्टर। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लाइक का मतलब क्या होगा कि इफ पैरेलल वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो इससे मतलब नहीं है। जब डायरेक्शन, दो वेक्टर का डायरेक्शन जब सेम हो, कुछ इस तरीके से हो, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से, तो ये अपना क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल तो होगा ही और साथ में क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स लाइक वेक्टर होगा। सिमिलरली एक गयो इधर, एक गयो इधर, ऐसे आया, एक जा रहा इधर, एक जा रहा इधर, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों एंटी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्या कि अनलाइक वेक्टर, है ना। तो अनलाइक वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनलाइक वेक्टर अगर वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है दोस्तों? जब पैरेलल वेक्टर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे लाइक में क्या कह रहा है कि पैरेलल वेक्टर्स तो हो, पैरेलल वेक्टर्स तो हो, लेकिन क्या हो? पैरेलल वेक्टर्स आर इन व्हाट? आर इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। दोस्तों स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे और आई गारंटी कि जेई का क्वेश्चन आइदर मेंस या एडवांस छूटेगा नहीं। जेई का क्वेश्चन एक में नहीं छूटना है वेक्टर में। जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ एवरीथिंग हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है कि को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, नाम से ही क्लियर है। को इनिशियल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। को एंड इनिशियल, को का मतलब हम जनरली समझते हैं क्या होगा? सेम। जनरली हम लोग यहाँ पे समझते हैं सेम। को इनिशियल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो दोस्तों बाहुबली का आप लोगों ने तीर देखा होगा, है ना। बाहुबली का तीर डायरेक्टली कि एक से निकला और एक से कुछ ऐसा निकला और 3 डायरेक्शन में गया। 3 डायरेक्शन, दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा? स्टार्ट एक ही पॉइंट से हो रहा और 3 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा। तो वो अपने को क्या कहेगा कि वो को इनिशियल, अगर अपना एरो जो था वो एरो, को इनिशियल अगर एरो जो था वो वेक्टर मान लेंगे हम उसे, तो क्या हो जाएगा? वो को इनिशियल वेक्टर होगा या नहीं होगा कि एक ही पॉइंट से निकला और 3 अलग अलग डायरेक्शन में गया, है ना। तो क्या कह रहा है? को इनिशियल if what? if all vectors having same point, all vectors having same initial point, all vectors having same initial point, all vectors having same initial point। क्लियर? वैसा वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से अपने को निकलेगा तीर से, कुछ इस तरीके से निकलेगा। एक वेक्टर गया इधर, एक एरो गया इधर, एक एरो गया इधर, है ना। एक एरो गया इधर, तो ये लेट सपोज कि 1 है
चूंकि डायरेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट सपोज कि ये O है, ये A है, ये B है, ये क्या है C है, क्या इसे हम लिख सकते हैं OA वेक्टर, ये क्या हो सकता है OB वेक्टर, और ये क्या हो सकता है OC वेक्टर। क्लियर है? तो ये अपने को क्या मिलेगा, को इनिशियल वेक्टर। अगर 3 वेक्टर का या उससे ज़्यादा या 2 वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो तो को इनिशियल। सिमिलरली दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे को लीनियर के बारे में, है को लीनियर के बारे में, को लीनियर के बारे में, को लीनियर वेक्टर के बारे में, तो वैसा वेक्टर देखिए नाम से क्लियर है कि सेम, अब लीनियर डेट मीन्स लाइन, सेम लाइन में हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली एक लाइन हमने ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ हम लोगों ने दे दिया। लेट सपोज कि ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। हमने वेक्टर बनाया AB वेक्टर, BC वेक्टर एंड CD वेक्टर। कह रहा है कि AB BC एंड CD क्या होगा, कोलिनियर में होगा। कब, कैसे कोलिनियर में हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में हो। सारे वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दैट मीन्स टेल एंड हेड दोनों क्या हो, एक लाइन, सिंगल लाइन में अगर लाई कर रहा तो उसे हम कह सकते हैं क्या कि कोलिनियर वेक्टर होगा या नहीं होगा दोस्तों। तो ये क्या होगा, वेक्टर AB, ये वेक्टर AB, ये वेक्टर BC वेक्टर, दिस इज व्हाट CD वेक्टर। क्लियर है? AB वेक्टर, BC वेक्टर एंड CD वेक्टर, 3 अलग अलग वेक्टर है हमारा, तीन अलग अलग वेक्टर है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं क्या कि ये कौन सा वेक्टर है, ये कोलिनियर वेक्टर होगा। कौन सा, ये तीनों का तीनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ ऑल वेक्टर्स हैविंग देयर सारा का सारा वेक्टर्स होगा क्या होगा, having their initial and final point, having initial and final point lie in a line। क्लियर है दोस्तों? इधर से बात करेंगे हम लोग। इफ ऑल वेक्टर्स हैविंग देयर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट लाई इन अ लाइन, सारा का सारा इनिशियल एंड फाइनल सब क्या होगा, एक ही लाइन में अगर लाई करे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कोलिनियर वेक्टर। दोस्तों नाम से ही क्लियर है, कोलिनियर। तो इसका कुछ कंडीशन है दोस्तों जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में या 1 लाइनर में आ जाता है क्या, कि चूंकि डायरेक्शन सेम है, अपोजिट भी हो सकता है, नो इशू, अपोजिट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर AB बराबर कोई लैम्डा टाइम्स वेक्टर BC। क्यों दोस्तों कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग बात करने वाले। चूंकि मैग्नीट्यूड तो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर लैम्डा का वैल्यू सेम होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड लैम्डा का वैल्यू अगर सेम 1 होगा, लैम्डा का वैल्यू अगर 1 होगा तो इसका डायरेक्शन तो सेम दिख रहा है ना, डायरेक्शन सेम दिख रहा। और चूंकि लैम्डा का वैल्यू 1 है तो डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। जब वेक्टर ही सेम तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है सेम होगा। अगर लैम्डा का वैल्यू निगेटिव आ गया तो मैग्नीट्यूड तो दोस्तों सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? ऑलराइट। तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्या है, केस है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू बी कोलिनियर। 2 या उससे ज़्यादा वेक्टर्स को, यहाँ 2 वेक्टर्स की बात हो रही, एक AB दूसरी BC, तो 2 वेक्टर्स की बात हो रही, 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो तो उसका कंडीशन क्या होगा, AB बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर BC। या फिर इन शॉर्ट हम ये भी कहेंगे कि अगर AB बराबर क्या है, वेक्टर A है एंड BC बराबर वेक्टर B है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, वेक्टर A बराबर लैम्डा या फिर कोई दूसरा कांस्टेंट, एनी अदर कांस्टेंट लैम्डा के अलावा कुछ भी, KUBILU एनीथिंग। वेक्टर A बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर लैम्डा टाइम्स वेक्टर भी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो दोस्तों तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर में। अभी एक और, वैसे और बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप हैं। मैथ्स में जो जरूरी है उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। 2 और वेक्टर से छोटा सा वेक्टर, एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कोप्लेनर वेक्टर, इंपॉर्टेंट जो जेई में आ जाता है। ऑलराइट। तो दोस्तों 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें हम बात कर लेते हैं। क्या है 6 नंबर पे, 6 नंबर पे कह रहा है कोप्लेनर वेक्टर। नाम से देखो, नाम से ही क्लियर है, को वाले जितने हैं नाम से ही क्लियर है, कोप्लेनर वेक्टर।
कोप्लेनर वेक्टर्स, वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, है ना। इफ द वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन, if the vectors lie in a what, in a plane, अगर वेक्टर्स लाई करेगा एक ही प्लेन में लाई करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि लेट सपोज देखो एक ही प्लेन में लाई करे या फिर क्या हो, एक प्लेन में लाई करे या फिर प्लेन के पैरेलल प्लेन में लाई करे। इस बात को समझेंगे आप लोग, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। लेट सपोज कि अपने पास ये एक पेन है ना, ये अपने पास एक पेन यहाँ है और एक मार्कर है अपने पास, ऑलराइट। तो एक अपने को एक क्या हो, एक मार्कर, लेट सपोज चूंकि ये प्लेन है अपना, ये पता है प्लेन है, ये प्लेन है, तो एक प्लेन में अपना मार्कर या फिर लेट सपोज कि एक प्लेन में अपना मार्कर या पेन, एक प्लेन में अपना पेन है और इसी प्लेन में क्या है, एक मार्कर कुछ इस तरीके से रखा है दोस्तों, कुछ इस तरीके से रखा है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा, सेम ही एक ही प्लेन में है। बट अगर कुछ ऐसा आ जाए, एक वेक्टर इस प्लेन में एंड दूसरा वेक्टर इस प्लेन में, और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के कुछ पैरेलल है, प्लेन पैरेलल है, तो वेक्टर्स भी क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि कोप्लेनर, सेम प्लेन में है। दैट मीन्स क्या हो, जरूरी नहीं है कि दोनों का एक सिंगल प्लेन में दो वेक्टर्स का होना जरूरी है। दोनों वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग प्लेन में अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। क्लियर है दोस्तों इस बात से, है ना। तो अगर अपना ये एक वेक्टर आया, एक वेक्टर कुछ ये आया, लेट सपोज कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है एंड दिस इज व्हाट, कोई दूसरा वेक्टर आ गया जो वेक्टर क्या है, इसी प्लेन में वेक्टर सी है ना। या फिर लेट सपोज कि ए भी इसी प्लेन में है एंड सी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर में है, इस प्लेन के ऊपर में। दोस्तों 3D का फिगर हमें विजुलाइज करना है कि कोई वेक्टर ए बी सी एक प्लेन में एंड कोई दूसरा वेक्टर लेट सपोज कि डी जो क्या है, इस प्लेन में नहीं है बट इस प्लेन के पैरेलल प्लेन में रखा हुआ वो वेक्टर डी इस प्लेन के पैरेलल में है। तो ये सारा वेक्टर हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर, ऑलराइट। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर। और इसका एक कंडीशन जस्ट लाइक दिस क्या है कि किसी एक वेक्टर को हम लोग लेंगे, वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस का म्यू टाइम्स वेक्टर सी। ये अपना इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये अपना मेंस और एडवांस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि वेक्टर ए बराबर लैम्डा, कोई सा भी कांस्टेंट, ये लैम्डा इसके साथ भी लगाया जा सकता था, म्यू इसके साथ भी लगाया जा सकता था, कोई सा भी एक वेक्टर लेंगे एंड दो कांस्टेंट दोनों वेक्टर के साथ ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये अपना क्या हो गया, कंडीशन कोप्लेनर क्लियर। दोस्तों छोटा सा एक वेक्टर है, फ्री वेक्टर जिसका क्या हो, फ्री वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन ना हो, वैसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन हो। तो क्या कहेंगे, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, ये कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, जस्ट मैं बता रहा हूँ। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, अगर स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, फ्री वेक्टर्स। ऑलराइट एवरीबॉडी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट मैथ में जो हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। दैट्स इट इस लेक्चर के लिए। बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, मोर वेक्टर्स, मोर टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।